हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं 25 दिसंबर के दिन आपको बता दें दिल्ली के प्रत्येक गिरजाघरों में आपको बता दें इसी तरीके से तैयारी की गई है और इसी तरीके से सुंदरता दिल्ली के प्रत्येक आपको बता दें गिरजाघरों में इसी तरीके से आपको बता दें डेकोरेशन की गई है। और आप देख सकते हैं समस्त सिख प्रवासी आपको बता दें गिरजाघर में आ रहे हैं, कैंडल लगा रहे हैं, प्रार्थना अर्चना कर रहे हैं। आइए चलते हैं क्या कुछ हो रहा है 25 दिसंबर के दिन गिरजाघरों में, उसके बारे में पूर्ण जानकारी देते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये एक आपको बताते चरनी है, जिसे ये देखिए प्रभु यीशु मसीह जी के आपको बताते जन्मोत्सव का पूरा वो दृश्य यहाँ पे दर्शाया गया है, ये देख सकते हैं। और बच्चों को भी इस पर ज्ञान दिया जा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह जी का जन्म जब हुआ था तो किन परिस्थितियों में हुआ था, तो वो सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है आपको बता दें प्रतिमाओं के माध्यम से। और आपको बता दें कैंडल लगाने का भी अपना एक महत्व है। 25 दिसंबर के दिन आपको बता दें दिल्ली के सभी गिरजाघरों में आपको बता दें जो श्रद्धालु हैं वो इसी तरीके से आपको बता दें कैंडल लगाकर प्रभु यीशु मसीह जी को याद करते हैं और वो इस बात की भी प्रेयर करते हैं कि उनके घर में सुख समृद्धि रहे, पूरे साल भर आपको बता दें सुख समृद्धि बनी रहे। और जैसे कि आपको बता दें विश्व भर में हालात हैं अभी, जहां आपको बता दें इज़राइल और हमास में जैसे कि युद्ध छिड़ा हुआ है, वहाँ पे आपको बता दें शांति बनी रहे, दोनों देशों में शांति बनी रहे, इसकी भी आपको बता दें प्रार्थना की जा रही है। इस बात को लेकर भी प्रार्थना अर्चना की जा रही है। इज़राइल में जैसे हालात बने हुए हैं उसको लेकर यहाँ पे प्रार्थना अर्चना की जा रही है कि सब शांतिपूर्ण रहे और सभी आपको बता दें सिख प्रवासी प्रभु यीशु मसीह जी से आपको बता दें प्रार्थना अर्चना करते हुए अपने घर परिवार के लिए और सुख समृद्धि की आशा करते हुए दिल्ली के प्रत्येक गिरजाघर में आपको बता दें इसी प्रकार के दृश्य नज़र आएंगे। और जहां आपको बता दें दिल्ली का प्रत्येक गिरजाघर इसी तरीके से सजाया गया है और सभी बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं। 25 दिसंबर का दिन है, अच्छी खासी ठंड है दिल्ली में। और ये देखिए विशाल ट्री यहाँ पे देख सकते हैं, क्रिसमस ट्री के पास बच्चे हों बड़े हों सभी आपको बता दें फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं। और सुरक्षा व्यवस्था के भी चाक चौबंद है, जैसे कि आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस कर्मी, जैसे कि आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिसकर्मी चाक चौबंद हैं, वो सुरक्षा व्यवस्था के भी चाक चौबंद हैं। जैसे कि गिरजाघरों में जो लोग आ रहे हैं कोई ऐसे शरारती तत्व ना आ जाए आपको जैसे गिरजाघर में, जो कि कोई ऐसे शरारती तत्व ना आ जाए कोई, उनके लिए आपको बता दें दिल्ली पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। और सभी गिरजाघरों में आपको बता दें तो आप देख सकते हैं गिरजाघर से जो जुड़े जो सदस्य हैं वो देखिए यहाँ पे जैसे कि भीड़ जैसे आ जा रही है उसको, उनके लिए भी उन्होंने दिशा निर्देश दिए गए हैं कि एग्ज़िट और आपको बता दें जो एंट्री है उसको भी यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये देख सकते हैं दिल्ली के प्रत्येक गिरजाघर में आपको बता दें इसी तरीके से तैयारी की गई है 25 दिसंबर के दिन को लेकर। और सभी आपको बता दें जो श्रद्धालु हैं वे आ रहे हैं गिरजाघरों में, आपको बता दें कैंडल लगा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो ये देखिए गिरजाघर से जुड़े जो सदस्य हैं वे देखिए भीड़ किसी तरह से उनको अव्यवस्थित ना हो तो वो पूरा व्यवस्था करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और पहले ऐसे जाना होगा और उसके बाद ये देखिए सीढ़ियों से होते हुए तो गिरजाघर के आपको ज़्यादा जो सदस्य हैं वे आपको ज़्यादा व्यवस्था को मेंटेन करते हुए ताकि जो श्रद्धालु हैं उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और जैसे जैसे और समस्त सिख प्रवासी गिरजाघरों में
तो आप देख सकते हैं इस प्रतिमा के ठीक नीचे आप लिखा है, दुखियों की माता हमारे लिए प्रार्थना कर, मदर ऑफ सॉरो प्रे फॉर अस। तो आपको बता दें प्रभु यीशु मसीह जी आपको बता दें पापों का अंत करने के लिए आए थे और सभी को ये ज्ञान देने के लिए आए थे कि आप सच्चाई पे चले, सच्चाई का रास्ता अपनाएं और दुखियों के साथ आपको बता दें खड़े रहें। तो यही आपको बता दें उनका एक मूल ज्ञान था जो प्रभु यीशु मसीह जी ने विश्व में दिया हम सब। और साथ ही आपको बता दें कुछ लोग मास्क पहनकर भी आपको बता दें इस बात का भी ध्यान रखते हैं क्योंकि कोरोना ने फिर से पैर पसार लिए हैं, तो उसको लेकर आपको बता दें जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कुछ लोग मास्क पहनते हुए भी नज़र आ रहे हैं और अपना ध्यान रख रहे हैं। और ये देखिए कितने अच्छे से डेकोरेशन की गई है यहाँ पे। तो आपको बता दें सेंट मैथ्यू चर्च में प्रत्येक वर्ष इसी तरीके से आपको बता दें धूमधाम से 25 दिसंबर के दिन आपको बता दें क्रिसमस मनाया जाता है और श्रद्धालुओं की भारी संख्या में यहाँ आप भीड़ देख सकते हैं। मैम नमस्कार। मैम जैसे कि 25 दिसंबर का दिन है, वचन जो विश्व भर में शांति के लिए शांति दूत के रूप में आए थे प्रभु यीशु मसीह जी, उन्होंने परमेश्वर बन सभी को ये ज्ञान दिया कि आप जो इंसान जो एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करे, तो क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? उन्होंने ये कहा कि वो इसलिए आए थे कि दुनिया में इतना ज़्यादा पाप भर गया तो परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को मदर मैरी के थ्रू उनके गर्भ में आया और पवित्र आत्मा से आया। मतलब ईश्वर का जो आत्मा है ज्योति, उनकी छाया उन पर पड़ी, तभी वो गर्भवती हुई और उनके पुत्र संतान हुआ। उनका एंगेजमेंट सेंट जोसेफ के साथ हो चुका था। मतलब एक तरफ से तब के ज़माने बचपन में शादी हो जाती है, तब उसके बाद उनको साधु जोसेफ उनको सेंट जोसेफ उसको छोड़ने वो सोच रहे थे, चुपके से छोड़ देंगे क्योंकि उनको पत्थर से मारे जाएंगे। तब के ज़माने में बहुत बड़ा क्राइम होती थी कि कोई ऐसे संतान को जैसे शादी से पहले, मतलब शादी हो चुकी थी, पति पत्नी एक साल के बाद वो लोग रहते थे एक साथ। तो फिर तब सेंट जोसेफ ने सोचा कि मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मैं चुपके से इनको किसी को नहीं बताऊंगा क्योंकि इसको पत्थर से मारे जाएंगे, बहुत कठिन दंड होता है उसका। तो इसकी वजह से उनको छोड़ने की बात है कि सेंट गाब्रियल जो मदर मैरी के पास आए थे, मैसेंजर बन के, गॉड की मैसेंजर बन के आए थे कि आप पुत्र प्रसव करेंगे और आपका उनका नाम यीशु रखेगी। सेंट गाब्रियल ने उनको आके बोला था, मदर मैरी को दर्शन दिया था स्वयं आके, तो मदर प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री ऐसे बोला था। तो वो बोल रहा प्रणाम का अभिप्राय क्या है, मेरे को तो समझ नहीं आया। तो कह रहा आप ईश्वर की माता बनेंगे, ईश्वर के पुत्र की माता बनेंगे। तो कह रहा मेरा तो किसी पुरुष से अभी तक वो नहीं हुआ। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, आप पवित्र आत्मा के द्वारा आपके गर्भ में वो आएंगे क्योंकि वो पवित्र होंगे और वो अपने लोगों को पाप से बचाने आएंगे, दुनिया को बचाने के लिए वो आएंगे, वो आपके गर्भ से जन्म लेगा। तब वो आया और आके उनका जन्म हुआ। उनका जन्म क्या हुआ, एक राजा था, ईश्वर का पुत्र था, लेकिन उन्होंने क्या करा, अपने आप को इतना हम्बल उनको बनाया, उनको गरीब बना के एक बेथलेहम में उनका जन्म हुआ, एक गौशाला घर में। जबकि वो मदर मैरी जब प्रेग्नेंट थे, वहाँ पे नाम लिखाने के लिए, अपने वंश का नाम लिखाने के लिए जाना पड़ता था। तो जब सेंट जोसेफ लेके गए तब मदर मैरी का वो गर्भ होने वाला था, तब उन्होंने कई सराय में जगह नहीं मिला, फिर उनको बेथलेहम के गौशाला घर में उनका जन्म हुआ। जब उनका जन्म हो रहा था, तब होने वाला था, तब वो 3 जो नबी मतलब उसको क्या कहते हैं, भविष्यवक्ता, जो उनको बारे में उनको पता था, उनको पुराने जो बाइबल के नियम से अनुसार उनको पता था इस समय इस जगह में बेथलेहम में जीसस का जन्म होने वाला। और वो तारा उन्होंने देख लिया था। तो वो तारा देखने के बाद वो उस तारा को फॉलो करके, और वो तारा उनको रास्ता दिखाता, ठीक उसी जगह पे आके, ये तारा का मतलब ही है कि ईश्वर का संदेश हम लोग को दे रहा कि वहाँ पे वो जन्म दिया। तो वो जब आए तो स्टार वहाँ पे वही जगह पे रुक गए। तो वो लोग आए, जीसस को प्रणाम किया, उन्होंने उनको गिफ्ट दिया। तो उसके बाद जो वो है ना, मेष पालक लोग जो
शेपर्ड्स होते हैं, शेपर्ड्स उन लोग चरा रहे थे भेड़ बकरी, एंजल उनके बीच में भी आके गए, तो डर गए भाई, इतना ज्योति आ गए। तो उन्होंने बोला कि भाई एक ईश्वर का पुत्र जन्म लिया ऐसे बेथलेहम में, ऐसी जगह में। वो तो एकदम हैरान हो गए कि क्या वो ऐसे दर्शन देखा। फिर वो लोग दौड़ के उसी जगह में जाके देखा वो जीसस का सच में जन्म हुआ, तो उनको वैसे ही प्रणाम किया। और ये ईश्वर बन के दुनिया में आया, उन्होंने अपने जीवन को दिया हमारे लिए ताकि हमें अनंत जीवन मिल सके, हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकें, क्योंकि हम इतना पापी है, हम आसानी से स्वर्ग राज्य में घुस नहीं सकते। तो वो हमें पश्चाताप का वरदान भी देता है, ज्योति बनकर भी आया, राजा बनकर भी आया, लेकिन वो अपने आप को हम्बल बनाया। वो कहता है मैं सेवा कराने नहीं आया, सेवा करने आया हूँ। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को चंगाई प्रदान किया, जो गूंगे थे, बहरे थे, लंगड़े थे, उनको सबको उन्होंने चंगाई दिया, अपने वचन द्वारा, शब्द द्वारा भी उनको चंगाई दिया। और उन्होंने क्या कहते हैं 3 लोगों को मृत्यु में से भी जिलाया, एक तो लाजरुस को, दूसरा है एक छोटी सी 12 साल की बच्ची को, और एक विधवा का बेटा जो मर के, वो विधवा का, अब पहले के ज़माने में विधवा लोग कुछ काम नहीं कर सकते, उनका एक ही बेटा ही उनका सहारा होता पति के बाद। तो वो बेटा को भी उन्होंने स्पर्श किया, और उस माँ को देख के जीसस को भी रोना आया, तो उन्होंने उसको भी चंगा किया, मतलब उसको ज़िंदा किया। और लेप्रेसी पेशेंट्स को भी वो छू के चंगा करते थे, मतलब इतने, जैसे हमारे मदर टेरेसा भी जीसस के इतना साल बाद भी उन्होंने यही सेवा की, अपने हाथों से लेप्रेसी पेशेंट को कैसे जाना। मतलब हमारे एक्चुअली प्रभु हमें क्या कहता, प्यार बांटने बोलता, कहता है अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। पहले अपने प्रभु ईश्वर को अपने दिल से, मन से, आत्मा से, सब कुछ से प्यार करो, और उसके बाद अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इसीलिए हम लोगों को प्यार करना सिखाते हैं कि एक दूसरे को प्यार, कोई हम जाति धर्म किसी के लिए नहीं, एक ईसाई के लिए नहीं प्रभु आया, प्रभु दुनिया के लिए आए हैं। तो हमारे को प्रभु ने यही सिखाया, प्रेम करो, प्रेम बांटो। अगर कोई आपको दुख देता, कोई तकलीफ देता, कोई आपको एक गाल में थप्पड़ मारता, अब दूसरा गाल उसके सामने कर दो कि वो आपको नहीं मारेगा। बहुत ज़्यादा मतलब प्रभु ने अपना प्रेम बांटा, तो हम उस प्रेम को दुनिया के साथ बांटना चाहते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं प्रभु के इस प्रेम को, इस संदेश को फैलाते हैं। प्रभु कहता है मेरा जो ये संदेश है, मेरा वचन जो है, वो आप पूरा दुनिया में फैलाओ, सबको बोलो कि मैं सबका ईश्वर हूँ, सबके लिए आया हूँ, और मैं प्यार करता हूँ सबको, मैं प्रेम बांटने आया हूँ। मैं किसी के अंदर नफरत नहीं है, और मैं एक अकेला ईसाई का नहीं हूँ, मैं सारे लोगों के लिए, सारे धर्म के लोगों के लिए मैं एक ईश्वर हूँ, और सबसे प्यार करता हूँ। और इसीलिए कहता है आप सब लोगों से प्यार करो, सबसे। कोई अगर तुमसे नफरत करता है उसको प्यार करो, कोई अगर आपको दुख देता है तो उसको क्षमा करो, कोई अगर आपके ऊपर अत्याचार करते हैं तो आप उसके लिए प्रेयर करो। बिल्कुल ऐसे ऐसी बातें हमारे प्रभु ने हमें सिखाई। तो हम उसकी कम से कम हम उनकी तरह तो नहीं बन सकते, लेकिन कुछ तो कर सकते, कुछ वचनों पे तो उनके चल सकते हैं। हाँ, उनकी वचनों के अनुसार हम जीवन को बिता सकते हैं, कुछ तो उनके उसमें चल सकते हैं। तो ये जो प्रभु का जो जन्म का जो है, वो आइज़ाया का ग्रंथ बाइबल में 600 साल पहले आइज़ाया ने भविष्यवाणी किया था कैसे प्रभु आएंगे, उसका नाम इमैनुअल होगा। वो इमैनुअल का मतलब है ईश्वर हमारे साथ है। तो जीसस जो है ना, वो जब आए तो वो ईश्वर हमारे साथ ही आ गया था। तो आज वो हमारे साथ है। हमारे जीवन में इतना मिरेकल्स होता है ना हर रोज़। कभी भी हमें लगता है कि हम अकेले हो गए, हमारा कोई नसीब जीसस के पास आ जाते हैं ना, तो लगता है कि उस समय हमारे जीवन में एक शांति आ जाती है। तो वो कहता है कि मैं हूँ ना तेरे साथ, एकदम हील होने लगते हैं। हाँ, और उन्होंने ये भी बोला मैं हमेशा जीवन की अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए उन्होंने होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को हमारे बीच में भेजा, ताकि हम उनके द्वारा, उनकी ज्योति से हमें ज्ञान, बुद्धि, प्रज्ञा, पवित्र आत्मा की शक्ति, 7 वरदान होते हैं, उनको हमें मिल जाए। इसके अनुसार जब हम चलते और विश्वास करते कि प्रभु हमारे साथ है, तो हमें कोई भी संकट आए, विपत्ति आए, कोई दुख आए, तकलीफ आए, कोई हमें मारना भी चाहे, हम डरते नहीं हैं। कि अगर हमारे प्रभु कहते हैं तुम्हारे शरीर को मार देगा, लेकिन तुम्हारा आत्मा को तो नहीं मार सकता ना, वो आत्मा तो मेरे पास ही आएंगे। तो कौन सा अच्छा है? अगर मेरे शरीर को मार के कोई भी, वैसे भी हमें आज भी जाना है, कल भी जाना है, लेकिन अगर प्रभु के लिए हम मर गए तो सोचो हम कितना सुख में उनके साथ रहेंगे। और वहाँ पे कहता है मैं तुम्हारे लिए जगह का, स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। प्रभु जॉन 14 में 1 से लेकर 2 तक प्रभु ने यही बोला, मैं तुम्हारे लिए जगह का प्रबंध करने जाता हूँ। तुम मेरे पिता पर विश्वास करो, जो पिता परमेश्वर स्वर्ग और दुनिया को सृष्टि किया, उसके बाद तुम मुझ पर भी विश्वास करो।
ऐसे करके उन्होंने बोला है और बोला मैं तुम्हारे लिए जगह का प्रबंध करने चाहता हूँ। बाइबल जॉन 14 में 1 से आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। उन्होंने बोला है, वादा किया है, मैं तुम्हारे लिए जगह का प्रबंध करने जा रहा हूँ और वहाँ से आने के बाद मैं तुम्हें भी लेके जाऊँगा। तो उनका सेकंड कमिंग भी है। जब वो सेकंड बार आएंगे पूरा अपने सेनाओं के साथ, अपने स्वर्गदूतों के साथ हमारे इसमें आएंगे, हम सबको लेने के लिए। अगर हम मर भी गए ना, जो प्रभु का नाम लेकर मरे हैं ना, तो उनको जिलाएंगे और अपने साथ ले जाएंगे। और जो पापी गए उनको जिनको मौका दिया गया वो सुधरे नहीं है, तो प्रभु क्या करेंगे, उनको नरक के आग में झोंकेंगे। जो शैतान के साथ उनको बाकी का जीवन, कीड़े मकोड़े के साथ, उनका आग के साथ उनका जीवन जाएगा। तो ये है मेरे प्रभु का प्रेम। और क्या जानना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, इतना विस्तृत जानकारी दी, इतना विस्तृत ज्ञान दिया आपने और बताया कि वाकई में 25 दिसंबर कैसे मनाना चाहिए। उनके पद चिन्हों पर, उनके वचनों पर आप चलें तो वो 25 दिसंबर बनाने जैसा है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो और हम हमेशा यही बोलते हैं, प्रभु जो भी हमारे जीवन में आपकी इच्छा अनुसार हो, हमारी इच्छा नहीं। हमारी इच्छा तो हमें पता नहीं, आगे हमारे जो भविष्य में क्या है हमें नहीं पता। बस आप ही चलाइए, आप ही हमारे नाविक है, हम आपके संतान है, तो आप ही हमारे को चले। ऐसे वो अपने आप को एक शेपर्ड के रूप में भी हमें समझाते हैं कि मैं एक शेपर्ड हूँ। जब मेरा अगर 100 भेड़ों को चला रहे हैं, अगर उसमें से एक भी खो जाता है, जैसे एक पाप में डूब जाता है इंसान को, एक भेड़ के बारे में उनको तो उसके एग्जाम्पल दिया, पैराबल बोला, तो कहता कि जब एक भेड़ खो जाता है तो वो 99 को छोड़ के उस एक भेड़ के पीछे जाते हैं उसको बचाने के लिए। प्रभु कोशिश करता है जो पाप में डूब जाते हैं, जो नशे में डूब जाते हैं, गलत रास्ते में जाते हैं, उनके लिए प्रभु आया। प्रभु कहता है मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूँ, मैं पापियों के लिए आया हूँ, उनको बचाने के लिए आया हूँ। क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि उनके एक भी बच्चा ना शैतान के उसमें चला जाए, नरक में जाए। वो चाहते सारे लोग उनके स्वर्ग में आए, क्योंकि स्वर्ग में बहुत जगह है। वो कहता है मेरे पास बहुत जगह है, लेकिन आप लोग आओ। लेकिन हम कहाँ वो करते हैं, हम हर रोज़ वही करते हैं ना, पाप में गिर जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम पश्चाताप के साथ प्रभु के पास वापस आते हैं तो प्रभु हमारा ज़रूर उद्धार करेंगे और हमसे बहुत प्यार करते हैं। ये सबके लिए है भाई। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जीसस हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। वो हमारे अकेला का ईश्वर, ये सारा दुनिया का ईश्वर है, सारा दुनिया के लिए आया। ये धर्म वरम सब हमने बनाया है, प्रभु ने नहीं बनाया। प्रभु तो एक ही है। चाहे आप देखो ना, हम सब एक जैसे नहीं हैं। अगर अलग अलग ईश्वर बनाते तो हम अलग अलग होते ना। हम एक जैसे कैसे हैं? हमारा आँख, नाक, हाथ, पैर सब एक जैसे, क्योंकि एक ही परमेश्वर ने, एक ही ईश्वर ने हम सबों की सृष्टि की है। और उसने अपने एक लौते पुत्रों के यीशु मसीह कौन है? यूहन्ना सुसमाचार 1 में उसे लिखता है कि ईश्वर का शब्द है यीशु। उस शब्द ही पवित्र आत्मा के द्वारा इंसान बन के माता मरियम के गर्भ से हमारे जीवन में आए हैं। तो ये है हमारा प्रभु का प्रेम। और कुछ जानना है आपको? वचन बहुत सारे वचन भी मैंने बोला। और आप अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम क्रिस्टीना गोम्स जी, मैं सेंट मैथ्यूज पैरिश की एक सदस्य हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी जानकारी दी। और इस तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। और हम मदर मैरी का भी करते हैं, लेकिन वो काफ़ी थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी जानकारी दी। और इस 10 मिनट के आपको ज़्यादा वीडियो में आपको पूरी विस्तृत जानकारी मिलेगी, जहाँ पर वो यीशु मसीह जी ने आपको ज़्यादा जन्म लिया और आपको उन्होंने आपको पापों को मिटाने के लिए जन्म लिया। और जो लोग आपको ऐसी कुरीतियों में चले जाते हैं, ऐसी संगीत में चले जाते हैं, उनको भी बचाने के लिए आपको जन्म लिया। तो 25 दिसंबर मनाने का मतलब सिर्फ यही नहीं कि आप सिर्फ टहलें और आ जाएँ, आप उन वचनों पर भी आपको अनुसरण करें, उन वचनों का भी पालन करें। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।